हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन सेकंड डिस्टेंस क्लासेस। पिछले वीडियो में हम सैंपल पेपर की बात कर रहे थे और मैंने सैंपल पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 21 आपके सामने डिस्कस कर लिया। आज हम बात करेंगे सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो सेक्शन 2 होते हैं इसमें आपको केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस होते हैं? ये केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और इस केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिलेंगे जो कंपलसरी होंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 4 पार्ट्स। जहां पे 5 पार्ट्स आपको दिए गए होंगे लेकिन 5 में से सिर्फ 4 को ही आपको अटेम्प्ट करना है। तो किन्हीं 4 को आप अटेम्प्ट कीजिएगा, गलती से भी 5 अटेम्प्ट मत कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा? क्योंकि मान लीजिए कि आपने पहले 5 अटेम्प्ट किए और पहला ही आपका गलत हो गया, तो आप जो चेकर है आप उसके ऊपर, आप इवेलुएटर के ऊपर ये नहीं कह सकते हो कि जी आप मेरे लास्ट के 4 चेक करो, आप मेरे पहले के 4 को चेक करो। ऐसा आप कोई प्रेशर नहीं बना सकते हो, ठीक है? तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि आप उन्हीं 4 को सॉल्व करें जिसमें आपका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है। हाँ समझ गए मेरी बात को? तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो अब देखिए ये जो 2 क्वेश्चंस मिलेंगे तो जिसमें कि फिक्स है कि एक क्वेश्चन तो आपको डेटा फ्रेम का दिखेगा और दूसरा क्वेश्चन आपको माइस्क्ल का दिखेगा। तो चलिए इस डेटा फ्रेम के 4 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास DF5 नाम का एक डेटा फ्रेम है, ठीक है? यहाँ देखो लिखा हुआ है आंसर एनी 4 क्वेश्चन। ये डेटा फ्रेम है हमारे पास। अब इस डेटा फ्रेम की मदद से हमें क्या करना है कि यहाँ पे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली, ये 4 हमारे पास रो इंडेक्स हैं। पॉपुलेशन, हॉस्पिटल और स्कूल्स, पॉपुलेशन, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये हमारे क्या हैं? कॉलम इंडेक्स हैं। तो कॉलम्स हो गए और इंडेक्स हो गए। अब इसमें कहता है डिस्प्ले द कॉलम्स हॉस्पिटल एंड स्कूल। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि कॉलम हॉस्पिटल एंड स्कूल्स को डिस्प्ले करना है। तो कैसे डिस्प्ले करोगे? अगर ये मान लो डिस्प्ले करना है तो कैसे डिस्प्ले होगा? तो अगर ये डेटा फ्रेम का नाम, मैं पहले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूं, डेटा फ्रेम का नाम क्या है? DF5। तो आप लिखोगे यहाँ पे DF5 और उसके बाद देखो अगर सिंगल कॉलम को एक्सेस करना होता है तो हम उसे सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में सिंगल कोट्स के अंदर लिख देते हैं या डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं। लेकिन जब सेट ऑफ कॉलम्स को यूज करना, एक्सेस करना है और उसका कोई सीक्वेंस नहीं है या कोई सीक्वेंस है भी, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप लिस्ट प्रोवाइड कीजिए, कॉलम्स का लिस्ट बताइए कि किस किस कॉलम को एक्सेस करना है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि हॉस्पिटल को एक्सेस करो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हॉस्पिटल और उसके बाद कॉमा देख के मैंने यहाँ पे लिख दिया स्कूल्स। क्या लिख दिया? स्कूल्स। और इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। और ध्यान रखना ये नेस्टेड लिस्ट है, मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आपको एक लिस्ट ऑफ कॉलम्स प्रोवाइड करना है, लिस्ट ऑफ कॉलम्स प्रोवाइड करना है। ये ध्यान रखिएगा जब कभी भी आप मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ एक्सेस करना चाहते हो। तो जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। अब मुंबई, कोलकाता, चेन्नई क्या है हमारे लिए? ये रो इंडेक्स है। अब रो एक को एक्सेस करने के लिए हमें लॉक मेथड को यूज करना होता है। किस मेथड को यूज करना होता है? हमें लॉक मेथड को यूज करना होता है। तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा df5.loc। क्या लिखना पड़ेगा? df5.loc। और LOC के साथ अब यहां पे आपको लगाना है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो या तो आप मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, तो देखिए कोलकाता तो बीच में है तो मैं क्या करूंगा? रेंज प्रोवाइड कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा मुंबई, ठीक है? उसके बाद कॉलन के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा चेन्नई, चेन्नई, ठीक है? चेन्नई। और इसके बाद चेन्नई लिख दिया, यहाँ पे मैंने एक सिंगल कोट लगाया, यहाँ भी मैंने एक सिंगल कोट लगाया, यहाँ पे भी एक सिंगल कोट है, यहाँ भी एक सिंगल कोट है और बीच में क्या है? बीच में आपका कॉलन सिंबल है। बीच में क्या है? आपका कॉलन सिंबल है। उसके बाद आप क्या करो? यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है एक कॉमा। क्या प्रोवाइड करना है आपको? यहाँ पे आपको एक कॉमा देना है। कहाँ? इस जगह पे। तो यहाँ पे आप एक कॉमा दे दो, ये कॉमा दे दिया और कॉमा के बाद एक कॉलन देके और इस स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर दो। तो देखो ये हमने किसको यूज किया? हमने लॉक को यूज किया, df5.lock। और उसके बाद आपने इसमें क्या कंसेप्ट लगा दिया df5.lock में, ठीक है? मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, यस, df5.lock और फिर आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में मुंबई, सिंगल कोट्स के अंदर में या डबल कोट्स यूज कर लो, कॉलन, चेन्नई, उसके बाद कॉमा, कॉलन लगा के स्क्वायर। ये लॉक में क्या होता है? पहले हम रो लेवल बताते हैं फिर कॉलम लेवल बताते हैं। तो इस तरीके से आप लॉक को यूज कर सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने के लिए। अब अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखो, डिस्प्ले द पॉपुलेशन एंड हॉस्पिटल कॉलम फॉर दिल्ली एंड मुंबई। तो अब क्या है कि अभी भी हम लॉक का यूज करेंगे लेकिन हमें इन सारे कॉलम्स को मेंशन करना पड़ेगा।
अब एक बार देख लेते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन एंड हॉस्पिटल। पॉपुलेशन एंड हॉस्पिटल क्या हो गया, हमारा लगातार कॉलम है, ठीक है। और उसके बाद इसने क्या कहा है, दिल्ली एंड मुंबई, तो दिल्ली एंड मुंबई भी हमारे लगातार रोज हैं। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको फिर से DF5 को यूज करना है, ठीक है। तो मैं जरा सा स्क्रीन ऊपर कर लेता हूँ, हाँ यहाँ आ जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा DF5.LOC, और LOC यानी कि लॉक के अंदर में हमें क्या बताना है, दिल्ली एंड मुंबई। तो दिल्ली एंड मुंबई मेरा रो इंडेक्स है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंगल कोट लगाया और यहाँ पे लिख दिया दिल्ली, ठीक है। उसके बाद सिंगल कोट को यहाँ पे बंद करके कॉलन लगाया और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया मुंबई, ठीक है। इसको बंद किया, यहाँ पे कॉमा दे दिया और कॉमा के बाद हमने क्या किया, हमें क्या चाहिए था, पॉपुलेशन। तो मैंने यहाँ पे सिंगल कोट लिखा, सिंगल कोट के अंदर लिख दिया मैंने पॉपुलेशन, केस सेंसिटिव का ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कॉलन सिंबल लगाया और कॉलन सिंबल के बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया हॉस्पिटल। देखिए आप इसके सॉल्यूशंस को चाहो तो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, पहले खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, और सॉल्व हो जाए तो फिर सॉल्यूशन को देखो। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे आप क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। तो ये हमने रो इंडेक्स लगा दिया, कॉलम लगा दिया, समझ में आ गया। ये ऐड अ न्यू कॉलम नेम डेंसिटी विद द वैल्यू 12 19, ओके। तो एक ही वैल्यू दिया गया है, तो ये क्या हो गया, स्केलर वैल्यू हो गया, और कॉलम को ऐड करना है। तो डेटा फ्रेम के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं एक स्टेटमेंट अभी लिखने वाला हूं DF5, ओके। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 को मैं सॉल्व कर देता हूँ, 4 को मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, मेरे पास स्पेस है। तो देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा DF5, और DF5 के अंदर सिंगल कोट या डबल कोट्स के अंदर मैं उस कॉलम का नाम लिखूंगा जिस कॉलम को मुझे ऐड करना है। अब यहाँ पे कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट यूज होता है अपडेट करने के लिए भी, और यही कंसेप्ट यूज होता है ऐड करने के लिए भी। अगर ये कॉलम पहले से एग्जिस्ट कर रहा होता तो अपडेशन का काम करेगा, ये क्या काम करेगा, अपडेशन का काम करेगा। लेकिन अगर ये कॉलम एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में ये क्या करेगा, ये अपडेट का नहीं, ये ऐड का कॉलम काम करेगा। तो इज इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, 1 2 9 हो गया हमारा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। 1 2 3 Write a Python statements to print the details of city having the number of hospital is more than 150। तो ये क्या है, क्वेरी स्टेटमेंट्स है। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेरी निकालनी है, ठीक है। तो वो क्वेरी, वो रो दिखाना है जिस रो में डिटेल्स ऑफ सिटी दिखाना है, हैविंग द नंबर ऑफ हॉस्पिटल इज मोर देन 150। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो कमांड यूज करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कैसे सॉल्व होगा, तो आइए इसके लिए मुझे थोड़ी सी स्पेस की रिक्वायरमेंट है। तो स्पेस स्पेस स्पेस, चलो मैं यहाँ पे ऊपर इस साइड में कर देता हूँ, थोड़ा बहुत स्पेस में एडजस्ट कर लेता हूँ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे तो क्या करना है, हमें सिटीज दिखाने हैं, तो आपको लिखना होगा DF, ठीक है। और DF के साथ यहाँ पे लिखना होगा DF, और फिर आपको यहाँ पे कॉलम का नाम देना होगा जिस कॉलम के ऊपर क्वेरी करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हॉस्पिटल। उसके बाद इसको कंटिन्यूएशन में आप देखिएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन साइन दीजिए, 150 दीजिए और इस स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। पहले वाला स्क्वायर ब्रैकेट यहां बंद हो गया, दूसरे वाला स्क्वायर ब्रैकेट यहां बंद हो गया। तो इस तरह से क्या होगा, आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो डेटा फ्रेम से रिलेटेड हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। मैं एक अलग से क्वेश्चन सेट तैयार कर रहा हूं, जिस क्वेश्चन में मैं वो सारे क्वेश्चंस ऐड करूंगा जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जल्द ही मैं उस पर भी एक लाइव क्लास या वीडियो आपके सामने अवेलेबल कराऊंगा, तैयार रहिएगा आप उसके लिए भी। और अभी कई सारे सैंपल पेपर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। थोड़ी सी टाइम की दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं रेगुलर नहीं अपडेट कर पा रहा हूं, बट अभी एग्जाम में काफ़ी टाइम है। बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि एवरी डे आई विल ट्राई टू गिव सम थिंग्स टू यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा जो है ये MySQL बेस्ड क्वेश्चंस है, और यहाँ पे आपको क्वेरी लिखनी है। क्या लिखनी है, क्वेरी लिखनी है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, क्वेरी लिखना है। तो चलिए क्वेरी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और अब देखो यहाँ पे कह रहा है टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ दोज गेम्स विच आर हैविंग प्राइज मनी मोर देन 7000। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इट्स नॉट वेरी टफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। तो क्या लिखोगे,
सेलेक्ट, है ना, डिटेल्स ऑफ दोज गेम्स, तो डिटेल ऑफ दोज गेम्स कह रहा है तो स्टार लगा दो, तो नाम, कॉलम का नाम नहीं बताया है, और फ्रॉम में क्या करोगे, गेम्स लगा दो। गेम्स हमारा क्या है, टेबल का नाम है। विच आर हैविंग प्राइज मनी, अब प्राइज मनी की बात कर रहा है तो हमें कंडीशन लगाने हैं, तो वेयर क्लॉज लगा दो, और वेयर क्लॉज के साथ क्या करना है, यहाँ पे कॉलम का नाम लगाना है जिसके ऊपर हमें कंडीशन अप्लाई करना है। तो मैंने लिख दिया प्राइज मनी, मनी मोर देन 7,000, तो इसके आगे मैंने यहाँ पे 7,000 लगा के सेमीकोलन लगा दिया। हो गया हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व। टू डिस्प्ले द सम ऑफ प्राइज मनी फॉर ईच टाइप ऑफ गेम, अब देखो ईच टाइप ऑफ गेम और सम ऑफ प्राइज मनी की बात हो रही है, तो टाइप के हिसाब से आपको सम निकालना है। अब यहां पे जो कंसेप्ट आएगा ना, ग्रुप बाय का कंसेप्ट आएगा, क्योंकि हमें क्या करना होगा, ग्रुपिंग करना होगा, इंफॉर्मेशन को, रिकॉर्ड को ग्रुप करना होगा। तो ग्रुप बाय कैसे करोगे, टाइप के बेसिस पे करोगे और प्राइज मनी का सम निकालोगे। तो देखो इसकी क्वेरी जो है, ये क्वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान करना है कि आपको लिखना होगा सेलेक्ट, सबसे पहले आप यहां पे लिख दीजिए टाइप, फिर यहां पे आपको एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करना है। एग्रीगेट फंक्शन है आपके पास सम, और इसके नीचे यहां पे लगा दीजिए सम प्राइज मनी, ठीक है। अगर आप इतना ही लिखोगे तो आपको इनवैलिड आउटपुट मिल जाएगा, आपको दिखा देगा इंडोर और फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम और टेबल का नाम। अगर आपने सिर्फ इतना ही लिख के इंटर दबा दिया ना, सेमीकोलन लिख के इंटर दबा दिया, तो आपको आउटपुट जरूर मिलेगा, लेकिन आपको आउटपुट ऐसे दिखेगा इंडोर, और ये सारे अमाउंट का सम दिख जाएगा एक साथ, जबकि हमें क्या करना था, इंडोर और आउटडोर का सेपरेट वैल्यू चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे टेबल में एक मिस्टेक है, ये आउटडोर ओ कैपिटल होगा, ये भी ओ को कैपिटल ही एज्यूम कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें लगाना है ग्रुप बाय, क्या लगाना है, ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय में आप क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे टाइप। ग्रुप बाय में क्या लिखोगे, आप लिखोगे टाइप, और इस तरीके से आपका ये प्राइज मनी फ्रॉम गेम्स ग्रुप बाय टाइप आपका सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये चीज देखिएगा। उसके बाद कह रहा है टू डिस्प्ले द सम एवरेज हाईएस्ट लोअर प्राइज मनी ग्रुप बाय गेम्स टाइप्स। तो अगेन सेम क्वेश्चन है, बट यहां पे आपको सारे एग्रीगेट फंक्शंस को एक साथ यूज करने हैं। ऑलमोस्ट जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस हैं आपके पास, उन सारे एग्रीगेट फंक्शंस को यूज करना है। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट, पहले कहा इसने सम निकालने के लिए, तो मैंने यहां पे सम लिख दिया, और सम में क्या डाल दिया, यहां पे प्राइज मनी डाल दिया। किसको सम करना है, प्राइज मनी को सम करना है, कॉमा लगाओ। उसके बाद इसने बोला एवरेज दिखाने के लिए, तो यहां पे एवीजी को कॉल किया, और एवीजी के अंदर भी हमने क्या किया, प्राइज मनी को कॉल लिख दिया। उसके बाद इसने कहा हाईएस्ट भी दिखाओ, तो हाईएस्ट के लिए मैंने क्या किया, यहां पे लिख दिया मैक्स, क्या लिख दिया, मैक्स, और मैक्स के अंदर मैंने यहां पे प्राइज मनी लगा दिया, क्या लगा दिया, प्राइज मनी लगा दिया। उसके बाद ये क्या कर रहा है, लोअर प्राइस, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, मीन, और यहाँ पे फिर से प्राइज मनी लगा देना है। अब थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत हो रही है मुझे यहाँ पे, तो मैं इसको कहाँ कंटिन्यू करूँ, कहाँ कंटिन्यू करूँ, चलो इसी साइड नीचे कंटिन्यू कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्राइज मनी, इसके बाद अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, टेबल का नाम, तो मैंने लिख दिया फ्रॉम गेम्स, फ्रॉम गेम्स। उसके बाद हमें लगाना पड़ेगा ग्रुप बाय, तो हमने लिख दिया ग्रुप बाय। ग्रुप और बाय में स्पेस जरूर दे दीजिएगा, मैंने यहाँ पे गलती से स्पेस नहीं दिया है, तो ये ग्रुप बाय में स्पेस होता है, ध्यान रखना है हमें। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रुप बाय, ठीक है, बाय का बी कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख दीजिए, और यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, टाइप, क्या लिखना पड़ेगा, टाइप, और उसके बाद आपको यहाँ पे देना होगा सेमीकोलन। तो इस तरीके से सेलेक्ट सम प्राइज मनी कॉमा एवरेज प्राइज मनी कॉमा मैक्स प्राइज मनी कॉमा मीन प्राइज मनी, तो लोअर से मीन हो जाएगा, हाईएस्ट के लिए मैक्स हो गया, एवरेज के लिए एबीजी हो गया, सम के लिए सम हो गया, और ग्रुप बाय हमने गेम टाइप कर ही दिया है। तो ये क्या करेगा, इंडोर का टोटल सम बता देगा, आउटडोर का टोटल सम बता देगा, इंडोर का एवरेज भी बताएगा, आउटडोर का एवरेज बता देगा प्राइस मनी का, इंडोर का मैक्सिमम प्राइस क्या है, इंडोर का मैक्सिमम मिनिमम क्या है, और आउटडोर का मैक्सिमम और मिनिमम क्या है, ये सारी चीज आपको देखने को मिल जाएंगे यहां पे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपके लिए है कि टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ गेम्स टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ शेड्यूल डेट। अब असेंडिंग ऑर्डर ऑफ शेड्यूल डेट है, तो यहां पे आपको ऑर्डर वाई का यूज करना है, ठीक है। कौन से क्लॉज का यूज करना है, ऑर्डर वाई का। डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ गेम्स, तो इसने डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ गेम कहा, इसका मतलब हमें सेलेक्ट स्टार लगाना है, क्या लगाना है, सेलेक्ट स्टार लगाना है। किस टेबल से देखना है, तो फ्रॉम गेम टेबल से देखना है, किस टेबल से, गेम्स टेबल से। और इसके साथ ही इसने कुछ कंडीशन लगा दिए हैं, और वो कंडीशंस क्या है, तो वो कह रहा है कि यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में, तो फ्रॉम गेम्स हो गया, और मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा ऑर्डर बाय। ऑर्डर और बाय के बीच में स्पेस दीजिएगा। शेड्यूल डेट कह रहा है, तो मैं एक बार डेट का कॉलम देख लूं, इसने शेड्यूल डेट नाम का ही कॉलम है। और असेंडिंग ऑर्डर कह रहा है, तो बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर होता है ना, वो असेंडिंग ऑर्डर ही होता है, ठीक है। तो यहां पे लगा दिया शेड्यूल डेट,
और अगर आप इसको डिसेंडिंग में करना चाहते तो यहाँ पे DESC लगाना होता, लेकिन मेरा क्वेश्चन ऐसा कुछ कह नहीं रहा है, ये कह रहा है असेंडिंग में। तो असेंडिंग के लिए चाहो तो आप ASC लिख दो और चाहो तो आप इसको मत लिखो, ये ऑप्शनल है क्योंकि डिफॉल्ट असेंडिंग ही होता है। ओके तो ये रहा आपका क्वेरी। अब आपके पास आउटपुट बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। सेलेक्ट द टाइप, काउंट स्टार फ्रॉम गेम्स, ग्रुप बाय टाइप, हैविंग सम प्राइज मनी ग्रेटर देन 15,000, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द अबव क्वेरी। तो आपको क्या करना है, आपको आउटपुट बताना है यहाँ पे। तो देखिए इसका आउटपुट का जो सिंटेक्स बनेगा, आउटपुट जब भी बताइएगा तो प्रॉपर बॉक्स में बताइएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट स्टार। अब आपको जानना है काउंट स्टार एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में कि जो काउंट स्टार एग्रीगेट फंक्शंस है ये नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है। किसको काउंट करता है? नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है। ठीक है, अब यहां पे टाइप के हिसाब से इसने कहा है कि सम ऑफ प्राइज मनी। देखो यहां पे ग्रुपिंग का भी कंडीशन आ गया है। क्या आ गया यहाँ पे? ग्रुप बाय का कंडीशन आ गया। तो टाइप के हिसाब से ग्रुप करेगा, ग्रुप करने के बाद क्या करेगा, उसका सम ऑफ प्राइज मनी निकालेगा। तो एक बार ऊपर चलते हैं और ग्रुप बाय और टाइप के हिसाब से हम सम ऑफ प्राइज मनी निकाल देते हैं। इंडोर हमारे पास 1 2 3 है। अब इसका सम करो तो 9 8 17 17 5 22। तो इंडोर के टोटल 22,000 हो जाते हैं। हमारे कितने हो जाते हैं? 22,000 हो जाते हैं इंडोर के। आउटडोर गेम हमारे पास एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और इसको अगर हम सम करें तो 12,000 प्लस 25,000, तो ये कितने हो जाते हैं? 27 नहीं 27 क्यों 20 प्लस 30 37,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 37,000 हो जाएंगे ये। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया। अब यहाँ पे कंडीशंस को चेक करो। ये कहता है कि सम ऑफ प्राइज मनी ग्रेटर देन 15,000 है। तो ग्रेटर देन 15,000 तो दोनों ही है सम ऑफ प्राइज मनी, चाहे वो इंडोर गेम हो चाहे वो आउटडोर गेम हो। तो इसका मतलब दोनों ही रिकॉर्ड दिखेगा हमें, इंडोर का भी दिखेगा और आउटडोर का भी दिखेगा। आउटपुट क्या आएगा? पहले ये यहां पे इंडोर लिखा हुआ आ जाएगा और यहां पे आउटडोर लिखा हुआ आ जाएगा। अब आते हैं बात इस काउंट स्टार पे। काउंट स्टार क्या करेगा? नंबर ऑफ रोज को काउंट करेगा। तो जब ग्रुपिंग किया गया तो ये देखा जाएगा कि भाई इंडोर में टोटल रोज कितने हैं, तो 3 रोज हैं, और आउटडोर में टोटल रोज कितने हैं? 2 रोज हैं। तो ये क्या करेगा, यहां पे इसके जगह पे इंडोर के सामने यहां पे तो लिख देगा 3 और यहां पे लिख देगा 2, और इस तरह से आपका ये क्वेरी कंप्लीट हो जाएगा। तो आउटपुट जब भी लिखिएगा तो इसको प्लीज बॉक्स बना के इस तरह से दिखाइएगा, सो दैट कि इवैल्यूएटर को पता चल जाए कि आपने प्रॉपर आउटपुट दिया है। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, काउंट स्टार के जगह पे अगर काउंट का कॉलम नेम होगा तब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा नल वैल्यू को काउंट नहीं करता है, वो नल को इग्नोर कर देता है। तो ये आपका सेक्शन पार्ट ए सेक्शन 2 रहा, जिसका मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया था। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस सेक्शंस में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन हैं, 22 और 23, जहां पे आपको 5 में से 4 का ही आंसर करना है। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप उन्हीं 4 का आंसर करें जिसका आपको आंसर पता है। आप प्लीज एक्स्ट्रा मत कर दीजिएगा, कहीं गलती से कोई गलत हो गया तो गलत वाले को उसने काउंट कर लिया तो गलत हो जाएगा आपके साथ। तो इसका ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। अगले वीडियो में मैं आपसे पार्ट बी सेक्शन 1 के बारे में बात करूंगा। ओके, बाय बाय।